आपको फेल होने से डर लगता है, बट व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि आपको फेलियर से नहीं, आपको इस चीज से डर लगता है कि फेल होने के बाद क्या होगा। लेकिन इस वीडियो के बाद ना आपका ये डर हमेशा के लिए मिट जाएगा अगर आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया। मैं पर्सनली काफी बार फेल हुआ हूं, लेकिन आज मल्टीपल सक्सेसफुल बिजनेसेस बना चुका हूं, एंड आई नो वन थिंग फॉर श्योर, फेलियर का डर ना सबसे बड़ी रुकावट है आपके और आपके सक्सेस के बीच में। आपको ना फेलियर से इन 5 रीजन की वजह से डर लगता है, और सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले रीजन के बारे में, जो होता है द फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे। मुझे ना एक चीज बताओ यार, लोगों से तुम्हें इतना मतलब क्या है? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि नो वन इज गोना बी पेइंग योर बिल्स। अपना घर तुमने खुद चलाना है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी खुद की। तुम्हारे चाचा ताऊ फ्रेंड और सोशल मीडिया में तुम्हारे फॉलोअर, उनको घंटा मतलब नहीं है तुमसे। नो वन रियली गिव्स अ डैम अबाउट यू। तो वो क्या कहेंगे उससे तुम्हें क्या मतलब? एक इस चीज के बारे में ना तुम्हें आज सोचना ही पड़ेगा। तो आप खुद सोचो, आप कितने सारे लोगों को जज करते हो? क्या उनकी लाइफ को घंटा फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तुम जो भी उनके बारे में सोचो, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कभी। और तुम जितना अच्छा सोच लो, तुम जितना बुरा सोच लो, जब तक तुम सामने वाले को जाके बताओगे नहीं, उसको पता नहीं चलेगा। एंड आई टेल यू द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, तुम्हारे माँ बाप के अलावा, तुम्हारे बीवी बच्चों के अलावा ना, तुम्हारा अच्छा चाहने वाले लोग ना के बराबर हैं, बहुत कम है। तो उनके अलावा ना तुम्हें किसी से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे किसी और के बारे में सोचने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें क्यों पड़ता है? लोग क्या कहेंगे वाला फियर हटा दो। तुम्हारी जिंदगी है भाई, सब अकेले आते हैं, सब अकेले जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम खुद को क्या कहोगे। अगर तुमने वो चीजें नहीं करी जो तुम करना चाहते हो, तुम्हें किसी चीज में सक्सीड होना है, तुम डर रहे हो कि यार अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा। अगर डरना है ना, खुद से डरो। खुद से डरो कि रात को जब सोऊंगा तो क्या अपने आप को बोल पाऊंगा कि हाँ भाई, आई एम गिविंग माई बेस्ट। या जब लाइफ में आगे बड़ा होऊंगा, एज बढ़ेगी, एंड व्हेन आई लुक बैक एट माई लाइफ, क्या मैं ये बोल सकूंगा खुद को दैट आई गिव माई बेस्ट? क्या मैं खुद से खुश हूं? बिकॉज ट्रस्ट मी, लोग आते जाते रहेंगे मेरे भाई। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। लोग क्या कहेंगे इससे तुम्हें घंटा मतलब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह फर्क पड़ना चाहिए कि तुम खुद को क्या कहोगे। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे, जो कि है कि यार ये चीज करके ना मैं टाइम लूज कर दूंगा। अच्छा जी, एक ना कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने शार्क टैंक देखा होगा, काफी इन्वेस्टर्स को वहां पे आते हुए देखा होगा। मान लेते हैं इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर क्या करता है? अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। पैसा उसकी करेंसी है, पैसा इज अ करेंसी। ऐसे ही आपके पास एक करेंसी है, टाइम। हम सबके पास करेंसी है, टाइम। अपने टाइम को ना एक रिसोर्स की तरह देखो। इस रिसोर्स को आपको अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टमेंट आपको पॉजिटिव रिटर्न लाके दे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, जब कोई इन्वेस्टर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, क्या उसको ये लगता है कि सारे मेरे इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे? नहीं। उसको पता है भाई, इसमें से मेरे अधिकतर इन्वेस्टमेंट काम नहीं करेंगे, लेकिन मेरी अगर 1-2 इन्वेस्टमेंट, 1-2%, टॉप 10% इन्वेस्टमेंट भी काम कर गई, तो वो मेरा सारा पैसा मुझे लाके दे देगी, इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल रिजल्ट लाके दे देगी। इन्वेस्टर ये समझता है। टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ इन्वेस्टर और ज्यादा समझदार हो जाता है, उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने में, एक्सपीरियंस की वजह से, एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से। ऐसे ही अपने टाइम को एक रिसोर्स की तरह देखो। जब तक टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करोगे अलग अलग जगहों पे, अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाओगे, आपको नहीं समझ आएगा कि क्या वो चीज आपको अच्छा रिटर्न लाके दे रही है या नहीं दे रही। बट यार ये मत सोचो कि टाइम लूज कर दूंगा। इट इज नेवर टू लेट। द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट व्हाटएवर यू वांट इज टुडे। टाइम इज नेवर वेस्टेड, इट इज इन्वेस्टेड, रिमेंबर दैट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो लोग बोलते हैं कि यार मैं पैसा लूज कर दूंगा, मैं बिजनेस में कुछ काम करना जा रहा हूं, ठीक है, व्हाट इफ मेरा पैसा लूज हो जाए? देखो यार, पहली चीज, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो ना, उसमें उतना ही पैसा लगाओ जितना तुम कंफर्टेबली या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर लगा सकते हो। अगर जैसे एग्जांपल देता हूं यार, मान लो तुम्हें कोई इंटरनेट बिजनेस करना है, मैं तुम्हें बोलता हूं 50,000 से 1 लाख का बजट रखो अगर तुम्हें कोई ढंग का स्केलेबल बिजनेस करना है। बाय द वे, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो मुझे लगता है इस साल का बेस्ट बिजनेस है, नीचे लिंक ऐड कर दिया है। अगर तुम्हारे पास 50,000 से लाख रुपए हैं, ये वीडियो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद में, नीचे लिंक एडेड है। वापस आ जाते हैं, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है ना, तो भाई अभी बिजनेस शुरू मत करो। पहले आपको पैसा कमा लेना है, उसके बाद सोचना है चीज के बारे में। बट अगर आप ये सोच रहे हो ना, व्हाट इफ आई लूज माय मनी, यार एक बात समझो, तुमने ना पैसा पूरी लाइफ कमाना ही है, तुम्हें कमाना ही पड़ेगा। द ओनली पर्सन, जो इंसान लाइफ में पैसा नहीं कमाता, वो साधु संत है, जो पैसे का त्याग करके चले जाते हैं भाई हिमालयास पे, या तुम्हें अलग अलग जगहों पे धामों में मिलेंगे। तुम वो तो बनोगे नहीं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें फेलियर से डर है, तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, आई एम श्योर तुम्हें साधु संत बन के कोई सन्यासी तो बनना नहीं है, राइट? तुम्हें तो पैसा कमाना ही है। तो पैसा तो भाई तुम कमाओगे ही, पैसा वापस आ जाएगा। बट यू नो व्हाट, वापस क्या नहीं आएगा? ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये एनर्जी वापस नहीं आएगी, ये अपॉर्चुनिटीज वापस नहीं आएंगी। क्योंकि
एज टाइम प्रोग्रेसेस तुम लाइफ में और ज्यादा बिजी हो गए यार, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, जो एनर्जी, जो मोटिवेशन, जो इंस्पिरेशन आज अभी तुम में है वो आगे नहीं होगी। मेरे से लिखवा के ले लो। जाओ, जो लोग मैरिड हो गए हैं उनसे पूछो, जिनके बच्चे हैं उनसे पूछो, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनकी एज बड़ी हो रही है उनसे पूछो। दे रिग्रेट नॉट स्टार्टिंग व्हाट दे वांटेड टू इन द पास्ट। ये रिग्रेट तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। मनी इज समथिंग दैट रिप्लेनिशेस, मनी वापस आता है, बट अपॉर्चुनिटीज, टाइम और ये जो एनर्जी है ना तुम में, जो आगे तुम में, ये वापस नहीं आएगी मेरे भाई। सो पैसा लूज करने से मत डरो। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूं यार कि जाओ जुए में पैसा लगा दो, नहीं। इन्वेस्ट योर मनी वाइजली, किसी मेंटोर के, किसी ऐसे इंसान के जिसने वो बिजनेस किया है उसके गाइडेंस में करो, ताकि आपको पता रहे मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं, मैं अपना पैसा सही जगह डाल रहा हूं, अच्छे से प्रोसेस पे फोकस करूंगा, ठीक है, इट्स टोटली फाइन। तो पैसा इन्वेस्ट करो, उससे डरो मत, क्योंकि अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे एक्सपोनेंशियल रिजल्ट नहीं आएंगे। एक जॉब करने वाले जो लोग होते हैं ना, सबसे डिफिकल्ट चीज होती है जॉब छोड़ के बिजनेस करना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार ये कंफर्ट जोन में रह के इतना पैसा तो आ ही रहा है ना, और यार ये क्या ही इतना पैसा लगाऊं, सेव करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। अरे यार, लेकिन वो 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में तुम करोड़ों रुपए छोड़ रहे हो। सो अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम 50,000 लाख रुपए लूज करने से डर रहे हो, बट यहां पे तुम करोड़ों कमा सकते हो भाई। What is more important? 50,000 लाख रुपए तो तुम कमा लोगे यार, कमा लोगे वापस, लेकिन करोड़ों कब कमाओगे ये मौका नहीं आएगा। तो पैसा लूज करने से मत डरो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, विच इज आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ। लोगों को लगता है यार मुझे खुद पे भरोसा नहीं है निष्कर्ष, मुझे नहीं पता मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पास्ट में मैंने काफी सारे फेलियर्स देखे, मेरा कोई बिजनेस नहीं चला, मैं स्कूल में अच्छा नहीं था, मैं बुली हुआ हूं, मेरा मोटिवेशन डाउन है, मैं वो। हर इंसान के पास एक्सक्यूजेस होते हैं कि वो क्यों नहीं कर सकता। तुम अपने ना सबसे बड़े दुश्मन हो भाई, मत बनो। अगर यार ऑलरेडी दुनिया तुम्हें नीचे गिरा रही है, ऑलरेडी दुनिया में इतना कंपटीशन है, अगर तुम ही खुद को बोलोगे कि तुम एक चीज नहीं कर सकते तो तुम अपने दुश्मन हो। डोंट डू दैट। तुम्हें क्या लगता है जिस भी इंसान ने आज सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाए हैं या किसी भी एरिया में सक्सेसफुल हुआ है, क्या उसको अपने पे शुरू से बिलीव था? नहीं था भाई। डाउट, सेल्फ डाउट ना यार सबको होता है, बट पता है इनका डाउट सॉल्व कैसे हुआ? जब वो उस चीज में घुसे, प्रॉब्लम से घिरे और उन्होंने उस चीज का सोल्यूशन निकाला। सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, सेल्फ डाउट इश्यूज, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सबके साथ होता है। लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं यार जो ना ऑडियंस में बैठ के ना बस चुपचाप मैच देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कोक पीते हैं, मैच देखते हैं और बस मैच देखते ही रह जाते हैं। और एक दूसरी कैटेगरी होती है जो लोग मैच खेलते हैं। तो तुम अपने आप से पूछो, तुम्हें बस मैच देखना है भाई पूरी जिंदगी, सीट पे बैठ के कंफर्टेबली कोक पीते हुए, या तुम्हें भाई मैच खेलना है? मैच खेलने वाले बनो। जब तक मैदान में नहीं उतरोगे, जब तक मैच खेलना नहीं शुरू करोगे, तब तक खुद पे बिलीफ या मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसको सॉल्व करने का ओनली तरीका है उस चीज को करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉलेज, विजडम तब आएगा जब तुम उस चीज को करोगे। उसके बारे में जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितनी वीडियो देखनी है देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम वो चीज एक्चुअली में करना शुरू नहीं करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, विच इज सो इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट इन द लिस्ट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इफ इट डज नॉट वर्क? व्हाट इफ ये चीज मेरे लिए काम नहीं करी? ओके, पहले मुझे एक चीज बताओ, आप क्यों सोचते हो ऐसा कि जो चीज आप करो वो सारी चीजें काम करेंगी? ऐसा हुआ है आपके साथ लाइफ में? आपने इतनी चीजें ट्राई करी होगी, क्या तुमने फुटबॉल खेला है, क्रिकेट खेला होगा, स्विमिंग करी होगी, साइकिल चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, गाड़ी चलाई होगी? क्या तुम हर चीज में अच्छे हो? क्या हर चीज तुम्हारे लिए काम करी है? क्या तुम हर एरिया ऑफ लाइफ में अच्छे हो? हम ना इतनी चीजें ट्राई करते हैं भाई, अधिकतर चीजें काम नहीं करती, तो क्या हो गया? बिजनेस में भी ऐसा है भाई, जिंदगी में भी ऐसा है, काम नहीं करा तो क्या फर्क पड़ता है? दिस इज लाइफ, दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिंग भाई। तुम किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पास जाओगे ना, लिखवा के ले लो, वो लाइफ में बहुत बार फेल हुआ है। सिंपल सी चीज है, बहुत बार फेल हुआ है। हर इंसान 0 से स्टार्ट करता है, हर इंसान मुंह के बल गिरता है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अलग अलग चीजें ट्राई करता है और जो चीज उसके लिए काम कर जाए उसको और ज्यादा करता है, उसको वो स्केल करता है। कोई भी बिजनेस अगर तुम करोगे, कोई भी चीज जो तुम करना चाहते हो, वो गारंटी कोई नहीं है कि वो पहली चीज जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए काम कर जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेगी, बट अगर नहीं काम करी तो क्या हो गया? तुमने ट्राई तो किया। जब तक ट्राई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा? एंड देन आप अगली चीज पे मूव करोगे। दिस इज कॉल्ड द गेम ऑफ टेस्टिंग। आप टेस्ट करो उस चीज को करके देखो। जब तक करोगे नहीं, हाउ विल यू नो कि वो करेगी या नहीं करेगी? और अगर नहीं करी, कुछ नहीं होता, रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि यार मैंने उसको ट्राई नहीं किया।
ट्राई करो, आगे बढ़ो एंड डोंट एक्सपेक्ट द थिंग टू वर्क. इन फैक्ट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द डेस्टिनेशन कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, मेरे को इतना रिजल्ट पे जाना है, फोकस ऑन द प्रोसेस कि यार ये मैं यहाँ जाना तो चाहता हूँ बट मैं क्या करके जाऊंगा. फोकस ऑन द प्रोसेस. करेगा नहीं करेगा बात की बात है, अपना बेस्ट दो, बट ये मत सोचो कि क्या यार अगर ये काम नहीं करा तो क्या होगा. अरे अगर तूने काम नहीं करा तो क्या होगा, अगर तूने ट्राई नहीं करा तो क्या होगा. ये चीज आपको अपने आप से पूछनी चाहिए. सो गाइस, ये थी 5 वो चीजें जो लोगों को ना डरा के रखती हैं, जो लोगों को एक बहुत ही छोटी जिंदगी जीने पे फोर्स करती हैं. लेकिन आज ना इस डर को बिल्कुल दिमाग से हटा दो, ताकि फेलियर गया भाड़ में. फेलियर रहेगा यार जिंदगी में, फेलियर आएंगे, लेकिन फेलियर से डरने की क्या बात है. आगे बढ़ते रहने को ही जिंदगी बोलते हैं भाई. जो भी इंसान आज टॉप पे है किसी भी एरिया में, बिजनेस में भाई, एक्टिंग में बोल लो, स्पोर्ट्स में बोल लो, किसी भी चीज में बोल लो, वो बहुत बार फेल हुआ है. द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर द वंस हु एक्चुअली फेल्ड द मोस्ट. तो फेलियर से तो तुम्हें खुश होना चाहिए. कम से कम ट्राई तो कर रहा हूं, जिंदगी जी तो रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, फेल हो तो रहा हूं. कितने लोगों में तो गुर्दा ही नहीं है फेल होने का, मुझ में है. और फेल होते होते काफी कुछ सीखूंगा एंड फाइनली आई विल फाइंड समथिंग दैट विल वर्क फॉर मी. और उसके बाद भी तुम फेल होगे. ये मत सोचना कि एक बार चीजें फिगर आउट हो गई तो फेल होना बंद हो जाएगा. नहीं भाई, फेलियर पूरी जिंदगी रहेगा, बट इंसान वो जीतता है जो फेलियर से सीखता है, आगे बढ़ता है और ग्रो करता रहता है. इसी को जिंदगी बोलते हैं, इसी को ग्रोथ बोलते हैं. सो बी दैट पर्सन. वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना. अगर इस तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट और चाहते हो, सब्सक्राइब कर लेना. इस वीडियो को सही लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना. एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.